ओम शिव शक्ति, राधे राधे। अगर आप किसी के साथ मैरिड है या फिर आपका पार्टनर किसी के साथ मैरिड है, मतलब कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये जो थर्ड पार्टी है उसके लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, मतलब कि आपका और इनका रिश्ता प्यार भरा था, पहले ये कंडीशन है, ठीक है। और उसमें किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, तो वो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर या फिर आपके एक्स क्या सोचते हैं, उसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी और उसके लिए मैं रीडिंग करूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम ना बिगाड़ते हुए मैं सीधा रीडिंग पे आऊंगी। और कार्ड निकाला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अभी ये जो थर्ड पार्टी है, उनकी पत्नी है या पति है, ये उनके लिए कार्ड निकाला है मैंने। तो वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये चीज़ अगर हम देखें तो हो सकता है कि इन्होंने शादी की, 3 महीने के अंदर ही उनको पता चल गया कि उनका पार्टनर किस तरीके का है, ठीक है, किसी भी तरीके से। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, मुखौटा लगाए हुए होते हैं, एंटर कर लेते हैं, फिर अपना असली चेहरा दिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टिट फॉर टैट बात करते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो शादी होगी, ये कंडीशन नहीं है तो शादी नहीं होगी। और कुछ लोग ऐसा होता है कि शादी करके आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाते हैं, फिर अपना रूप दिखाते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो पत्नी है या जो हस्बैंड है, इन्होंने शादी के 3 महीने बाद या फिर उनका और उनका परिचय हुआ उसके 3 महीने बाद अपना रंग दिखाया, ठीक है। और शादी हो गई है, रिश्ता जुड़ चुका है, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो काम तो पूरा हो गया है, ठीक है। अब काम पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने सोचा था कि सफलता मिलेगी, जीवन अच्छा सेट हो जाएगा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। और सक्सेस को सोचा था कि ये शादी होने के बाद में पैसा, फ्यूचर, सफलता, प्रोग्रेस सब कुछ मिलेगा। हो सकता है कि इसके साथ ये जो शादी हुई उसके साथ में थोड़ा मेंटली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, सक्सेस के लिए या पैसे के लिए शादी की हो, वॉटेवर। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है कहीं ना कहीं बेनिफिट को भी दिखाता है, ठीक है। तो वो चीज़ को लेकर शादी की हो। अब यहाँ पे ये है कि शादी कर ली, जीवन भी चल रहा है, ठीक है। अपने जीवन को शादीशुदा हूँ या हो गई हूँ इस तरीके से देखने की कोशिश भी चल रही है, भविष्य की प्लानिंग भी चल रही है, एक नई दिशा भी पकड़ ली है, पर दिल से नहीं, टोटली दिमाग से वो एनर्जी को इसीलिए पकड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर दिखा था। वो स्वीकार भी किया, शादी भी की और वहाँ रोल भी निभा रहे हैं, ठीक है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक इंसान अंदर अंदर अपने आप से लड़ रहा है, ठीक है। अगर ये एनर्जी को अगर देखें तो बहुत कुछ लोगों का ऐसा भी है कि रिश्ते में बहुत जान लगाने की कोशिश की। रिश्ता अगर बिगड़ा था, किसी का डिवोर्स वगैरह चल रहा है या फिर डिवोर्स की बातचीत चल रही है, तो रिश्ते को सुधारने की कोशिश की इंसान ने। जो बाहर से एकदम शांत परिपक्व दिखता है, वो इंसान की अगर बात करें तो अंदर एक अधूरापन जरूर है जिससे चैन नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि चलो आगे बढ़ गए, जिंदगी चल रही है, ठीक है, प्यार समझ लिया है, ठहराव आ गया है, ठीक है। पर अंदर से ये किसी को कुछ कहना नहीं चाहते, रिश्ते निभा रहे हैं पर मन उनका अटका हुआ है, कहीं भी किसी तरीके से वो खुश नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उनके साथ में उन्होंने जितने प्रयास किए वो सारे फेल गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पूरी रीडिंग को, तो यहाँ पे दूसरे भी कार्ड हैं, जैसे कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, उनकी एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में उनकी जो थर्ड पार्टी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सफ़र अधूरा ही है और रुका नहीं है, दिमाग में चालू है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, वो आपको सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं और खुद को माफ़ करने की खुद ब खुद कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कहना है कि मैं अब भी वही हूँ, ये सोच अब भी वही है, मैं अब भी अधूरा ही हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। और रात को खास करके जब ये अकेले होते हैं तो नींद नहीं आती इनको, सब कुछ पुराना याद आता है और फिर खुद से ही सवाल करते हैं कि ये सब मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्यों उसको छोड़ा, क्यों अच्छा सा रिश्ता था,
उसको आगे नहीं चलने दिया, ठीक है, क्यों मैंने उसको अटका दिया, क्यों ये सब मैंने किया, और क्यों मैं किसी और जिम्मेदारी के साथ में जुड़ा जहाँ पे मैं अब संभल नहीं पा रहा हूँ। और अब जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या चाहता था। अंदर से यही आवाज आती है उनको कि मैं अधूरा हूँ। और उनको ये भी लगता है कि आपके लिए जो है प्यार था, ठीक है, और उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो डिवाइन ने मुझे भेजा था वो मुझे सच्चा प्यार करने वाला इंसान था, ठीक है। आज भी मेरी सोच उसको छोड़ छोड़ नहीं रही है। उनको ऐसा लगता था कि शादी हो जाएगी तो सब भूल जाऊंगा, पर नहीं भूल पाए। और अब हालत ऐसी है कि खुल के याद भी नहीं कर पा रहे। अब ऐसा है कि अगर आपसे बात करनी है, गिल्टी है, सॉरी बोलना है, बहुत सारी अनकही बातें हैं, पर वो कह नहीं पा रहे। अपने मन को अपने ही मन में कैद करके बैठे हैं, चुप हैं, किसी को नहीं कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अब सोचते हैं कि किसी को बोलूं कि मैं ये हालत में हूं, या फिर भगवान के भरोसे छोड़ दूं। ऐसा करके बस वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, भविष्य की ओर देख के कि मंजिल आज नहीं तो कल मिलेगी, कोशिश करूंगा, कुछ नया शुरू करूंगा, ठीक है। ये सब सोचते हुए जिंदगी उनकी चल रही है। पर एक बहुत ही प्यार के सफर में उन्होंने जो ट्रेजेडी खुद क्रिएट की ना, उसमें उन्होंने खुद को खो दिया, ठीक है। खुद को बनाने की अब कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलतियां की है और वक्त पे सही फैसला नहीं लिया। और अब मेरा दिल जानता है कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, जिस जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, वहाँ मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। खामोशी एकदम उनके दिल में रहती है। और बंधन जो है उसमें से निकलने की कोशिश करें तो भी कैसे करें, ये सफ़र को कैसे पूरा करें, आप तक कैसे पहुँचे, आगे बढ़ने के लिए कितनी सारी मजबूरियां हैं, कर्तव्य हैं, उसको कैसे वो करूं। तो अंदर ये सब सोचे चलती ही रहती है। मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है, आपका इंतज़ार भी है, आपकी तरफ कदम भी बढ़ाना चाहते हैं, नया रिश्ता चुन लिया है, वहाँ खुश नहीं है, ठीक है। और आपके साथ में जो भी सफ़र उन्होंने निभाया था, जो भी रिश्ता आपके साथ में रखा था, वो उनके दिल में गया नहीं है और उनको दर्द हो रहा है कि उन्होंने गलती की, अधूरा छोड़ा, ठीक है। और अब उनको लगता है कि जिंदगी जो है ना एक तलाश बन के रह गई, क्योंकि उनको जो चाहिए था, ईश्वर ने जो दिया, उसको वो संभाल नहीं पाए। तो वो गिल्टी उनको अंदर ही अंदर होती है। और यही ओवरऑल अगर मैं 5-6 कार्ड निकाल के पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये पर्सन का हाल अभी ऐसा है कि एक्शन लेना भी हो ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, और आपको कैसे बताएं, ये उलझन उसके दिल में बहुत है, ठीक है। तो अगली रीडिंग में फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ओम शिव शक्ति। राधे राधे।